नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन उमर अब्दुल्ला लापता के पोस्टर प्रसारित किए। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई ने अब्दुल्ला के लापता होने के पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए, जिसमें उमर अब्दुल्ला के बारे में जानकारी मांगी गई और दावा किया गया कि वह पिछले 10 दिनों से लापता हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यह आलोचना ऐसे समय में की जा रही है जब खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री निजी दौरे पर राज्य से बाहर हैं। पोस्टरों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हजरत बल दरगाह में सामूहिक नमाज अदा करने के बाद पत्रकारों से कहा, उनके अपने अभियान हैं, वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। फारूक ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ गठबंधन टूटने की अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये सब हमारे दुश्मन फैला रहे हैं, गठबंधन कायम है, कुछ नहीं होगा। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता अपने मुख्यमंत्री को खोज रही है जो पिछले 10 दिनों से लापता हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता बिजली कटौती और पानी की कमी से जूझ रही है, वहीं सीएम साहब विदेश में छुट्टी मना रहे हैं। देखिए, मैं एक बहुत ही सीरियस बात आपसे कह रहा हूँ, विदाउट पॉलिटिक्स। इसमें कोई सियासी बू नहीं है। सच में जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं कि हमारा सीएम साहब कहाँ है। बदकिस्मती है, अदरवाइज किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर कहीं जाए, किसी प्रोग्राम में जाए, तो जनता को, पब्लिक को, मीडिया को पता होता है, इस कारण वो कहीं गए हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से हमें सीएम साहब का अता पता ही नहीं है। यहाँ पे इतने मसले मसाइल उठे हैं, सीएम साहब बिल्कुल लापता हैं। हम बहुत परेशान हैं। न ही उनके पार्टी के लोग, कोई उनके स्पोक्स पर्सन बाहर आके बोल रहे हैं, न ही उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। तो ये जायज़ बात है, फिक्रमंद होना जायज़ बात है। और सच में जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 1.5-2 साल से जम्मू कश्मीर की इस नई सरकार के सरपरस्त रह के घूम रहे हैं एक टूरिस्ट की तरह। मैंने तो आज सुबह उनको ये कहा है कि ये टूरिस्ट इन चीफ हैं। वो कभी मुझे कह रहे थे कि कमांडर इन चीफ, तो सीएम साहब अब सीएम नहीं रहे, वो टूरिस्ट इन चीफ हैं। अब वो टूरिस्ट बन के कहाँ हैं हमें कम से कम पता चले। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगर 1-2 दिन में सीएम साहब का अता पता नहीं चला तो ये राम मुंशी बाग में हम एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सीएम साहब का कोई अता पता, कोई एड्रेस मिले। क्या चीफ मिनिस्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी या काम के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल, वो आज़ाद हैं, बट पता तो चलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिर्फ उमर अब्दुल्ला नहीं है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधि है, तो हमें भी पता होना चाहिए। आप अगर अपने काम से जा रहे हैं, कितना प्राइवेट काम कि बिल्कुल एक कान की खबर दूसरे कान को नहीं है, कितना प्राइवेट काम है, बता दीजिए। आप लंदन हैं, पेरिस हैं, घूमने गए, फिरने गए, वैसे भी तो अक्सर जाते हैं, पहली बार नहीं गए, बट बोल के जाते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो बगैर बोले ही यहाँ से गुम हो गए। और हमारा फर्ज बनता है, बीइंग अपोजिशन पार्टी, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो सीएम साहब हैं उसका कोई एड्रेस मिले। इसलिए हम मिसिंग रिपोर्ट दायर करेंगे। बीजेपी ने इससे पहले भी काफी जो क्राई उठाई थी लीकर पर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा गया या उमर अब्दुल्ला से खुद पूछा गया, उन्होंने कहा जो इसके बजाय कि आप मुझसे पूछ लीजिए किसने शराब को यहाँ पर फैलाया था, किसने दुकानें खोली गई थी, परमिशन किसने दिया। तो अगर ये बयान होगा तो इसी हुकूमत में होगा। देखिए, 2 बातें मैं कहूँगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही एरोगेंट रिप्लाई उस दिन दिया था और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हर्ट किया। उसने कहा हम घसीट के नहीं लाते हैं, जबरदस्ती नहीं कोई कर रहा है, इस प्रकार का जवाब दिया था। अगर आप परमिशन की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में परमिशन दी थी, लेकिन उन्होंने अपने चहेते लोगों को ही वाइन शॉप्स दिए थे। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जम्मू कश्मीर के एक्साइज डिपार्टमेंट में, जिससे यहाँ की जो इनकम होनी थी वो इनकम इनके घरों में जाती थी बजाय सरकारी खजाने के। तो पहली बार हुआ एलजी महोदय के इस रूल में कि वो जो इनके चहेते ही टोटल वाइन शॉप्स करते थे, अब उसको ओपन ऑक्शन कर दिया। बाकी परमिशन तो इन्हीं के टाइम से है, जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बांटते थे लाइसेंसेस, परमानेंट बांटते थे, परमानेंट घर बनते थे उनके, पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को दिया जाता था। तो ये गलतफहमी है, बेसिकली वो भूल जाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब इस बार भूलने बहुत लगे हैं।
लाइसेंस परमिशन भी उन्होंने ही दी, मीटर तोड़ने की बात उनने की, और मेरी आंटी के घर में मीटर लगा इसलिए सब लगाएंगे, वो खुद बोलते हैं। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर इलेक्शन लड़ा, वो वही बोलते हैं। डेली वेजर्स को मैं परमानेंट करूंगा, उसके बाद भूल गए। उनके बाद बोला उनको कि भाई मेरे से आप तरीके से पेश आओ, वरना मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहने का मतलब है फ्रस्ट्रेशन में है उनके इस परिवार में, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, असंतोष है, पार्टी टूटने के कगार पे पहुंची है। इसलिए उसको यहाँ पे शायद अपने ही पार्टी के कुछ लोगों ने सजेशन दी कि आप इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कहीं ऐसी गुप्त जगह पे जाएं, बैठें 10-15 दिन, जहां आप थोड़ा सा वापस रिकंसाइल कर पाएं अपने आप को। इसलिए हम वो चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गुप्त जगह है जिस जगह पे वो उस वक्त बैठे। सुनील जी, चूंकि आपने बीच में बात छेड़ी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि जो स्टेटहुड की बात की गई वो मौजूद वक्त पर मिलेगा। अब चूंकि इस सरकार को भी दूसरा साल चल रहा है, ये मौजूद वक्त कब आ रहा है, जबकि फ्लोर अप्रोप्रिएट टाइम की जो मैं बात करता हूं, अफजल साहब आप मुझे बताइए, अगर दौरे हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब के इस 1.5-2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर इनके पास होता तो कितने कश्मीरी नौजवानों का कत्ल हुआ होता? 100-200 नौजवानों का कत्ल अभी तक हुआ होता। ये ट्रैक रिकॉर्ड इनका बोलता है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है कश्मीर के नौजवानों पे गोली बरसाने का और इनको स्टेटहुड देके लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में देने का, तो दे दीजिए, हमें क्या है। आप देख लीजिए, जब जब इनकी हुकूमत आई है गोलियां चली है, पैलेट चले हैं, लोगों की टांगें गई है, लोगों की आंखें गई है। इसके लिए स्टेटहुड चाहिए, बाकी काम तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। बिजली नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, सड़क नहीं दे रहे हैं, अस्पताल नहीं दे रहे हैं। हमें लॉ एंड ऑर्डर दीजिए, क्योंकि हमने कश्मीरी नौजवानों पे गोली चलानी है, डर बिठाना है। तो वो अप्रोप्रिएट टाइम अभी नहीं आया है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहन में ये बैठे कि नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हमारे पास होगी तो हम कश्मीरी बेकसूर नौजवानों पे गोली नहीं मारेंगे। जब ये कह दे कि नहीं, यहाँ पे किसी बेकसूर पे गोली नहीं चलेगी, तो स्टेटहुड आएगा। पंडित 5-6 लोगों पर एफआईआर जम्मू में हुआ है और उधर से वो बुलडोजर का इशू है, बीच में आम लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो पंडित हो मुसलमान हो। देखिए, जो एनक्रोचर है उसे कोई मजहब नहीं, उसे कोई कास्ट नहीं है। एनक्रोचर इज एनक्रोचर। फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड पे बेहिसाबा यहाँ पे कब्जा हुआ है। और जनाब, ये सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मैं आपके चैनल पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त सरपरस्त हैं, बठिंडी में कोठी उनकी फॉरेस्ट लैंड पे वेबसाइट पे शो है। यहाँ के बहुत बड़े फॉर्मर मिनिस्टर्स जिन्होंने बेली चराना में सैकड़ों कनाल जमीन हड़प की है। अब ये जो चिंगारी चल पड़ी है शुरू में फॉरेस्ट लैंड को इविक्शन करने के लिए, ये ज्वाला उन घरों तक जाएगी, इसलिए इसको पॉलिटिक्स में घसीटा जा रहा है। अदरवाइज ये जो डेमोलिशन प्रोसेस है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जिसने किया उसने किया, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रख रहा हो, उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, पीला पंजा बड़ी सख्ती से चलना चाहिए, जैसे यूपी, आसाम, मध्य प्रदेश में चलता है कि फॉरेस्ट और इस स्टेट लैंड पे किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। वो होना चाहिए, और वो यहाँ पे भी हो रहा है। उसमें कोई भी आए, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई किसी को माफ करना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।